तो गाइस आज के इस वीडियो बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं लिंक लिस्ट का एग्जांपल। लास्ट वीडियो हमने देखा हुआ था लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन। तो यदि याद हो तो हमने लास्ट टाइम कवर किया हुआ था इसका सिंटेक्स। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि स्ट्रक्चर एंड क्लास का नॉलेज होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लिंक लिस्ट बनाएंगे, उसमें बेसिकली हम लोग 3 नोड लेंगे अलग अलग और उसको हम लोग प्रिंट करवाएंगे जो हमने यहाँ पे लिया हुआ था, ये वाली वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 3 नोड्स थे, नोड 1, नोड 2 एंड नोड 3। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ थी 10, 20, 30 और दूसरा वाला जो एलिमेंट था हमारे लिए वो पॉइंटर था जो कि पॉइंट कर रहा था दूसरे वाले नोड के एड्रेस को। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं और उसमें सारा काम करते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं। हमने सॉर्टिंग कर लिया तो जो भी टफनेस वाला पार्ट है वो आप ये मान लीजिए कि एक लेवल हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको ईजी लगनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं लिंक लिस्ट, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा वो सिंगल लिंक लिस्ट होगा। मैंने आपको बताया था कि जो भी हम लोग पढ़ते हैं स्टार्टिंग में लिंक लिस्ट का, वो एक्चुअल में हमारे लिए होता है सिंगल लिंक लिस्ट। इसी को आप बोल देते हो सिंगली। तो यहाँ पे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड इंट में। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मेथड वगैरह कुछ भी नहीं बना रहे हैं। जब हम लोग ऑपरेशंस करेंगे अलग अलग, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, तो वहाँ पे हम लोग मेथड के थ्रू सारा काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग फिलहाल कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो यहाँ पे एक हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 2 काम करने वाले हैं, एक स्ट्रक्चर के थ्रू सारा काम करेंगे और एक हम लोग क्लास के थ्रू करने वाले हैं। और ये दोनों का नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर से चीज़ें आती है उसको आप क्लास बना सको, और जहाँ पे आपने क्लास का काम किया हुआ है वहाँ पे आप स्ट्रक्चर के थ्रू सारा काम कर सको। तो ये एबिलिटी आप में होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्ट। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं स्ट्रक्चर नेम, तो नोड लेते हैं एन कैपिटल, आप चाहो तो स्मॉल भी रख सकते हो, कर्ली ब्रैकेट एंटर। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक नोड के पास क्या क्या होता है, डेटा और एड्रेस। तो इसी स्ट्रक्चर के हेल्प से हम लोग मोर देन 1 नोड क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक ले लेते हैं डेटा और एक लेते हैं एड्रेस। तो एड्रेस के लिए मैंने आपको क्या बताया हुआ था, पॉइंटर वेरिएबल। तो उसके लिए स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर कीवर्ड भी देना होता है जिसको आप स्ट्रक्ट बोलते हो। तो यहाँ पे नोड और एक ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट, जो लास्ट टाइम हमने किया हुआ था। फाइन। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया हुआ था लास्ट वीडियो में कि जो हमारा फर्स्ट नोड है ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं जिसको हम लोग हेड बोलते हैं। तो एक्चुअल में ये हेड जो है वो नोड 1 को प्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे जितने भी हमें नोड बनाने हैं ना उसको पहले यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट नोड जो होगा वो हमारे हेड से प्रेजेंट होंगे। तो उसके लिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो स्ट्रक्ट है डेटा टाइप के साथ वो आप ले लो। तो यहाँ पे नोड और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं हेड, क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल है। फाइन। फिर इसको यहाँ पे जो हमारा दूसरा वाला नोड है यहाँ पे आप ले सकते हो नोड 2। ओके, ये हेड जो है वो नोड 1 को प्रेजेंट कर रहा होगा, नोड 2 दूसरे वाले नोड को और नोड 3 तीसरे वाले नोड को। तो ये हमने यहाँ पे इसको डिफाइन कर लिया। इनिशियल वैल्यू होगी सारे का नल, क्यों होगी वो अभी आपको पता चल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे पॉइंटर होते हैं या फिर जो नोड होता है वो प्रेजेंट कर रहा होता है एक डेटा को और एक एड्रेस को। तो इसके लिए लिंक लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करवाते हैं। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करवाने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे जो आपने पॉइंटर वेरिएबल लिया हुआ है इसी में, चूंकि हम लोग स्ट्रक्चर के थ्रू कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका चलेगा मैलॉक फंक्शन। तो यहाँ पे आप 2 तरीके से यूज करते हो, एक हो जाता है आपका मैलॉक ब्रैकेट। ध्यान से देखिएगा कैसे यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे साइज ऑफ जो हमारे स्ट्रक्चर का साइज है, तो इस पूरे को यहाँ पे कॉपी करते हैं
कंट्रोल वी, ओके। और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं टाइप कास्ट। तो टाइप कास्ट आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, लेकिन देना एक अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है। तो टाइप कास्ट के लिए आप क्या करते हो, जो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर के साथ डेटा टाइप है, इसी को आप ले लेते हो और इसको यहाँ पे क्लोज कर लेते हो, और चूंकि ये रेफरेंस वेरिएबल है तो यहाँ पे आप एस्ट्रिक ले लेते हो, ओके। तो ये हो जाता है आपका DMA, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो हेड को यहाँ पे कितनी मेमोरी मिलेगी ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे आपने साइज क्या लिया हुआ है, ओके। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ देर के लिए आपके क्लैरिफिकेशन के लिए, जो यहाँ पे हमने लिया हुआ है साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, इसको प्रिंट करवा लेते हैं। जहाँ पे भी डाउट आए वहाँ पे आप प्रिंट करवा दीजिए, आपके सारे प्रॉब्लम यूँ सॉल्व होंगे। तो सी आउट में हमने अभी कर लिया साइज ऑफ स्ट्रक्ट ऑफ नोड, तो इससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये कितनी मेमोरी एलोकेट करवाएगा, ओके। तो यहाँ पे यदि आप करोगे बिल्ड एंड रन, तो यहाँ पे आप दे सकते हो टोटल 16 बाइट की मेमोरी कंज्यूम होगी रन टाइम पे, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग मैलोक फंक्शन यूज करते हैं और साइज ऑफ ऑपरेटर लेते हैं, ओके। तो इसको यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप करके देखो, जहाँ पे भी आपको डाउट हो वहाँ पे आप प्रिंट करवा दीजिए, फाइन। तो यहाँ पे हेड को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, और हेड के थ्रू हमें यहाँ पे क्या एक्सेस करना है, एक डेटा को और एक पॉइंटर को। तो यहाँ पे हमारे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन हमारे पास वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल को हम लोग वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हेड में एरो नोटेशन यूज करके आप कर सकते हो डेटा, ये हो जाता है एक्सेस करने का तरीका, एरो नोटेशन। और डेटा में आप असाइन कर सकते हो 10 वैल्यू, ओके। और यहाँ पे अभी के लिए आप कर सकते हो कि हेड जो हमारा नेक्स्ट वाला वेरिएबल है ये वाली, तो नेक्स्ट में आप असाइन कर सकते हो नल। मतलब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास अभी एक ही नोड है, तो एक नोड के लिए हमने ये काम कर लिया, फर्स्ट में डेटा कर लिया और सेकंड में नल ले लिया। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ था कि जब हम लोग नल वैल्यू लेते हैं मतलब ये किसी दूसरे वैल्यू को पॉइंट नहीं कर रहा है, मतलब दूसरे नोड को पॉइंट नहीं कर रहा है, ओके। तो इस केस में यदि आप प्रिंट करवाओगे डेटा को, तो यहाँ पे क्या मिलनी चाहिए हमें, 10। देख लेते हैं रन करवा के, बिल्ड एंड रन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे हमें मिल गई है वैल्यू 10, ऑलराइट। अब सेम काम आप कर सकते हो ये सारे के थ्रू। यहाँ पे हमने क्या किया था, हेड में असाइन कर लिया था मेमोरी रन टाइम पे, सेम आप कर सकते हो नोड 2 के केस में और नोड 3 के केस में। अभी ये दूसरे से लिंक नहीं है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग सेम वही काम करते हैं नोड 2 के लिए भी और नोड 3 के लिए भी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नोड 2 को ला सकते हो इक्वल्स टू जो यहाँ पे आप लिए हो, सेम इसी को आप कॉपी कर लो, कंट्रोल वी, फाइन। इसी को यहाँ पे फिर से कॉपी, कंट्रोल वी, यहाँ पे नोड 3 और यहाँ पे सेम वही आ जाएगा, ओके। तो हमारे पास हेड वाला काम हो चुका है, नोड 2 एंड नोड 3 वाला काम नहीं हुआ है। हेड मतलब नोड 1, आप ये मान के चलिए, क्योंकि वो फर्स्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो हमने यहाँ पे किया हुआ है सेम काम आपको करना है। प्रिंट को यहाँ पे हम लोग नीचे ले आते हैं, नो डाउट, और इसको यहाँ पे हमने क्या किया, कॉपी किया, कंट्रोल वी किया। देखिए दिखने में ये कॉम्प्लेक्स लगती है, वैसे है नहीं, ओके। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हेड के जगह पे कर लेते हैं नोड 2, डेटा यहाँ पे क्या रखनी है हमें 20, यहाँ पे आप देख सकते हो 20 है तो 20 ले लिया। और नोड 2 के साथ ही जब ये पॉइंट करेगा वैल्यू नेक्स्ट को, तो यहाँ पे हम लोग असाइन कर रहे हैं नल, अभी लिंक नहीं है, याद रखिएगा। उसी तरह यहाँ पे इसको कॉपी किया, यहाँ पे ले लेते हैं नोड 3, यहाँ पे भी नोड 3 और यहाँ पे डेटा होगी हमारी 30, फाइन। तो यहाँ पे जो हम लोग काम कर रहे थे सेम काम करेंगे। यहाँ पे इसको कॉपी किया, कंट्रोल वी, यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी नोड 2 के साथ डेटा और यहाँ पे नोड 3 के साथ डेटा,
तो यहाँ से हमें डेटा एक्सेस हो जाएगा। ओके, यदि आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हो हेड नेक्स्ट को, तो वो क्या वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा, तो वो भी आप करवा सकते हो। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, नो डाउट। इससे आपको पता चल जाएगा कि एड्रेस हमारी क्या प्रिंट हो रही है। तो अभी के लिए हमारी वैल्यू 0 प्रिंट होगी, लेकिन इसका भी यहाँ पे रोल होगा बहुत बड़ा। ENDL कर लेते हैं सारे में। ओके, सारे के साथ ले लेते हैं। हेड के साथ नेक्स्ट ले लिया, ENDL हम लोग सारे में ले रहे हैं, ENDL। ओके, एक यहाँ पे हमारी वैल्यू प्रिंट होगी डेटा के लिए और एक होगी हमारी एड्रेस के लिए, जो कि हम लोग नल असाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पे भी नोड 2 नेक्स्ट, यहाँ पे भी नोड 3 नेक्स्ट। ऑल राइट, तो यहाँ पे प्रिंट करवा के देख लेते हैं, बिल्ड एंड रन। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई है 10, 20, 30 और नल चूंकि वैल्यू है एड्रेस के लिए, तो सारे में 0 0 प्रिंट हो गई है। ओके, तो यहाँ तक हमें बात समझ में आती है। अब हमें क्या करना है, लिंक करना है सारे नोड को। तो देखिए, लिंक करने के लिए सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है, यहाँ पे जो आप किए हो ना, हेड टेंड्स टू नेक्स्ट, मतलब हेड जो है वो नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो आप नल ले रहे हो, नल ना लेके अब क्या कर दो, जो हमारा नोड 2 है इस वाले रेफरेंस को यहाँ पे पास कर दो, बस। उसी तरह यहाँ पे जो हम लोग नल ले रहे हैं, तो नोड 3 को यहाँ पे असाइन कर दो, बस। और लास्ट नोड चूंकि ये हमारा है, तो लास्ट नोड जाहिर सी बात है हमारी वैल्यू होगी नल, तो इसको आप नल रख सकते हो। ओके, यदि ये करोगे तो अब सिनेरियो कुछ और होगा। क्या सिनेरियो होगा वो देख लीजिए। यहां पे हम लोग करते हैं बिल्ड एंड रन। अब यहां पे देखिए कुछ डिफरेंस दिखने को मिल रही है आपको। फर्स्ट में क्या प्रिंट हो गई 10, लेकिन यहां पे जो हमारी वैल्यू 0 आ रही थी, अब क्या हो रही है, एक एड्रेस को प्रिंट करवा रही है। मतलब ये पॉइंट कर रहा है दूसरे वाले नोड के एड्रेस को। ओके, सारे एक दूसरे से लिंक हो गए हैं। लेकिन यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है कि ये एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं माना जाता है प्रिंट करवाने को लेके। जब हमें डेटा प्रिंट करवानी होती है, ये लिंक लिस्ट आपस में कनेक्ट हो गए हैं, ये आप मान के चलिए। लेकिन यदि इसको हमें प्रिंट करवानी है, तो प्रिंट करवाने के लिए ये सही तरीका नहीं माना जाता है। क्योंकि यदि आपके पास 10 वेरिएबल्स हो या फिर 10 नोड्स हो, 20 नोड्स हो, 30 नोड्स हो, तो वहाँ पे ये करना एक सही अप्रोच नहीं होगा। तो उसके लिए एक बहुत बड़ी लाइन है, या फिर बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो आपको याद रखनी है हमेशा के लिए, क्योंकि ये आपकी जर्नी आसान कर देंगे लिंक लिस्ट में। यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट नोड पॉइंटर होता है या फर्स्ट नोड रेफरेंस बोल सकते हो, जो हम लोग हेड लिए हुए हैं, इज इनफ टू एक्सेस द होल लिंक लिस्ट। पूरे लिंक लिस्ट को या उसके डेटा को एक्सेस करने के लिए जो हमारा फर्स्ट नोड है, और फर्स्ट नोड का भी जो रेफरेंस वाला वेरिएबल जो कि हम लोग हेड ले रहे हैं, तो हेड जो है वो इनफ है सारे लिंक लिस्ट वाले डेटा को एक्सेस करने के लिए। ओके, तो यहां पे यदि आप इसको नहीं भी देते हो, तो आप सिर्फ ये लिख के व्हाइल क्या लिख के, हेड नॉट इक्वल टू नल, कि जब तक हेड नल नहीं है हम लोग हेड के थ्रू ही सारे एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। कर्ली ब्रैकेट एंटर। यहां पे सी आउट, चूंकि सारे लिंक्ड है तो ये आप लिख दोगे तो ये सारे डेटा को प्रिंट करवा देगा। और नेक्स्ट में जाने के लिए आप क्या करते हो, यहां पे हेड को असाइन कर देते हो, हेड टेंड्स टू नेक्स्ट। ओके, तो यहां पे जो आपने ये लिखा और जो ये लिखा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ओके, यहां पे आप हेड के थ्रू ही सारे एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे हो। तो यहां पे जो हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं, इसी को आप यहां पे प्रिंट करवा सकते हो। किसको, नेक्स्ट वाले वैल्यू को। तो नेक्स्ट को भी यहां पे हम लोग प्रिंट करवा दे रहे हैं, तो इसको आप पहले रख सकते हो। ओके, तो अभी देखोगे आप कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई चेंजेज आपको देखने को नहीं मिलेगा।
आउटपुट आपका सेम आएगा, बिल्ड अंडर। यहाँ पे नल आपको कैपिटल लेना है, इसलिए वो एरर दे रहा है। इसको सेव किया, बिल्ड अंडर। अब यहाँ पे आप दे सकते हो हमारे सेम आउटपुट आ रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का मतलब क्या हो गया, ये हमारी जो वैल्यू है 10, इसका जो एड्रेस होगा 20 का, वो यहाँ पे इसने प्रिंट करवा दिया है, ये वाला। 20 के केस में जो 30 वाले का एड्रेस है वो प्रिंट करवा दिया, और 30 चूंकि किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है तो इसीलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी नल। ओके, तो ये हमारी हो गई वैल्यू को प्रिंट करवाने का और लिंक करने का। तो ये हम लोग अभी कर रहे थे स्ट्रक्चर के थ्रू। क्लास के थ्रू कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है। यदि आपको स्ट्रक्चर आ जाती है तो क्लास कुछ भी नहीं है। देखिए, जहां पे आप स्ट्रक्चर लिए हुए हो, स्ट्रक्ट कीवर्ड, वहां पे आप कर दो क्लास। ओके, और यहां पे आप चाहो तो दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। तो सपोज यहां पे हम लोग ले लेते हैं स्टार्टिंग में, यहां पे जहां जहां पे स्ट्रक्ट कीवर्ड हम लोग लिए हुए थे वहां पे हम लोग ले लेते हैं क्लास कीवर्ड, और यहाँ पे कंप्लीट ये रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे आपको कर लेना है न्यू, और जो हमारी ये है नोड वाली वैल्यू, तो नोड और यहाँ पे ब्रैकेट सेम असाइन कर देने हैं आपको, इसमें भी नोड 2 वाले के केस में, और सेम असाइन कर देने हैं 3 वाले के केस में। ऑल राइट, यदि आप इसको प्रिंट करवाओगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे हम लोग न्यू कीवर्ड लेते हैं, तो न्यू कीवर्ड से हमारा काम आसान हो जाता है। ओके, और यहाँ पे ये एरर इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हमें मॉडिफायर्स लेने होते हैं, तो उसके लिए आपको इसको पब्लिक बनाना पड़ेगा। ऑल राइट, तो इसको यदि आप रन करोगे तो ये आपको सेम वही रिजल्ट देगा, देख सकते हो। ओके, तो इस तरह आप क्लास और स्ट्रक्चर के हेल्प से लिंक लिस्ट को बना सकते हो, लिंक कर सकते हो और वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हो। इसी को आप क्या बोल देते हो, ट्रैवर्सल। ओके, वो हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियो में, जब हम लोग मेथड के थ्रू प्रॉपर एग्जांपल से समझेंगे। लेकिन यहाँ पे लिंक लिस्ट समझने के लिए क्लास के थ्रू भी और स्ट्रक्चर के थ्रू भी हमारे लिए इतना इनफ है। ओके, तो उम्मीद है वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।